क्या नाम है उनका, जो एनएसए हैं, उनकी मुलाकात दोवल साहब से भी हुई है और अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है वो मुलाकात हुई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात होगी। Prime Minister Justin Trudeau is expected to announce that he will resign as Liberal Party leader. कि जो इंडिया के अमेरिका के इंटरेस्ट हैं खिते के अंदर, उसमें पाकिस्तान डजंट फॉल एनीवेयर। यस, कि आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर जिस तरीके का उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिया, पहले फाइनेंस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ एंड नाउ एवरीवन इन द पार्टी आस्किंग जस्टिन ट्रूडो टू रिजाइन। मींस देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बैठ के यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो एक टफ लाइन ही ले सकते हैं। पाकिस्तानियों की जान जाने की खबरें आ रही हैं और उसमें से मात्र 7-8 की ही अभी लाशें मिली हैं, बाकी सबकी लाशें भी लापता हैं। अब पानी में तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि भटक गए होंगे, इधर उधर चाय पीने चले गए होंगे। समुद्र के अंदर, दरिया के अंदर तो गए, शार्क खा गई कि क्या हो गया किसी को भी नहीं पता। अब आगे की बात अगर आप देखो तो अभी भी क्या ये पाकिस्तानी छोड़ देंगे? जी नहीं, क्योंकि वहां जाना है, वहां जाकर के ग्रूमिंग गैंग चलाने हैं, वहां जाकर के मर्डर्स करने हैं, वहां जाकर के ड्रग्स बेचना है, वहां जाकर के जो है वो मजहब का झंडा गाड़ना है, यूरोप में जाके डेमोग्राफी चेंज करना है, गजवा यूरोप करना है, इसलिए और भी आगे जाते रहेंगे। ये इतना बड़ा, और ऑलरेडी वहाँ यूरोप में कितने लोग परेशान हैं इन पाकिस्तानियों से जो घुस आए हैं और नए नए घुसते चले जा रहे हैं। ये रुक ही नहीं रहा है ये प्रोसीजर इस पे, और ये सब एक ही एरिया में हो रहा है। ग्रीस के आसपास की एरिया में आप देखो, पिछले 30 दिनों में मैं तो ये तीसरी खबर सुन रहा हूँ जिसमें कश्ती पलटी और हर बार 50 से ज्यादा ही पाकिस्तानी जाने की खबर आती है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, जो कि समझें एक्टिवली या पैसिवली व्हाइट हाउस चला रहे हैं, कि इंडिया और अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे। इंडिया और अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे। याद रखिएगा, डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने थोड़े दिन पहले तो नहीं, दिसंबर में समवेयर अराउंड 16-17 कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए कंसर्न है, अमेरिका के इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। और आज वो ये कह रहे हैं, बल्कि ये तक कहा थी कि अमेरिका भी पहुंच सकता है। और आज आपको उन्होंने खुला खुला बता दिया कि वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल मिल के बनाएंगे। ये भी उन्होंने कहा जी कि जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। शायद वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि भाई साहब, ये आप जो है वो रशियंस को नहीं कुछ आपने देना, या हमारे कुछ दुश्मनों को नहीं आपने देना। मेरा ख्याल है जो कुछ इंडिया आ रहा है इस पे इंडिया ने बड़ी क्लियर गारंटी दी हुई है कि हम कुछ भी रशियन से शेयर नहीं करेंगे। क्या नाम है उनका, जो एनएसए हैं, उनकी मुलाकात दोवल साहब से भी हुई है और अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है वो मुलाकात हुई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात होगी। बाय एंड लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं, क्योंकि जहां उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है, वहाँ रूस के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक हैं। बल्कि अगले इसी साल, अब नया साल शुरू हो गया है, तो प्रेसिडेंट पुतिन भारत का दौरा करेंगे, एनुअल समिट भी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो ये बैलेंस करना, ताल्लुकात को म्यूचुअली बेनिफिशियल रखना, ये बहुत बड़ी बात। को सिंपैथी चाहिए या फिर आप सही में एक पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन जैसे काम कर रहे हो कि आप उसको डिप्लोमेटिक चैनल से लेकर के आओगे, कहीं आपके देश में असैसिनेशन हो गया, कुछ भी हो गया, और जिस पे आप इतना और सीधा सीधा आप नाम बोल रहे हो, आपके मिनिस्टर्स नाम आकर के बोल रहे हैं कि अमित शाह ये वो, ऐसा नाम ऐसा, ये तो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ही है। हो सकता है ये उनका एजेंडा था कि मैं फिर से जो वहां पे खालिस्तानी वाले हैं, ऐसा प्रेडिक्शन है कि दिस पार्टी विल नॉट गेट इवन 100 सीट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन, जो 338 मेंबर के पार्लियामेंट में। तो जस्टिन ट्रूडो का वो सिंपैथी गेन खत्म हो चुका है ऑलरेडी। उस एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इनको आईना दिखाते रहते हैं बराबर कि आप 51वां स्टेट बन जाओ, आपको गवर्नर बना देंगे। एलोन मस्क का एक ट्वीट पे ही कोटेड कि जस्टिन ट्रूडो किसी ने लिखा था कि नेक्स्ट इन द लाइन, तो ही ट्वीटेड एब्सोल्युटली। तो इस तरीके का इनका क्रेडिबिलिटी जो है वो अपने देश के अंदर और बाहर में जो गवर्नमेंट्स हैं, उस गवर्नमेंट के अंदर भी जो होता है कि बाहर में गवर्नमेंट, जैसे मैं बोलूं इंडिया हो गया या कोई भी ऐसे कंट्रीज, वहां पे भी इनका क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑल टाइम लो पे है। सबसे पहले जो पाकिस्तान के हवाले से इशू है वो तो सीधा है भाई, कि वो हमें
तो कह रहे हैं कि आप का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा है, इंडिया को वो कह रहे हैं। सो ये मैंने अगले दिन जो पॉडकास्ट किया, हमने आपको बड़ा खुल के बताया कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट है खिते के अंदर, उसमें पाकिस्तान डजंट फॉल एनीवेयर। सो पाकिस्तान क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उधर टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के जो दरवाजे हैं उन्होंने खोल दिए हैं। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका जो है वो कह रहे हैं कि जी हम वी आर टेकिंग नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं कि जो भी बैरियर्स थे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर उसको हम रिमूव कर दें। सो लेट्स सी क्या इसमें निकलता है। लेकिन ये चीज़ जो है कि वो मिसाइल कोऑपरेशन भी करेंगे, न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी करेंगे, और चाइना को वो कह रहे हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रीडेटरी हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बैठ के यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो एक टफ लाइन ही ले सकते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बिल्कुल इज़ ऑन द लेफ्ट और इंडिया इज़ ऑन द राइट। हम जो ताउन करते रहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स पे करते रहे, नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे माशरे में चले गए, ड्रग्स, टेररिज्म, क्लैशनकोफ कल्चर, आज हम उसी को डील कर रहे हैं। इंडिया इन चीज़ों में नहीं पड़ा और जो है ना ऑफरिंग करा दी हुई है इंडिया को, मेक इन इंडिया एंड मेक इन अमेरिका कॉम्प्लीमेंट्री। और दूसरा वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी जेट इंजन्स भी दे रहे हैं, स्पेस में भी काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। सो ये आप इसको अब समझ लें कि एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की वो बात कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने अभी बेसिकली आए हैं दिनों में, मैं ये तीसरी खबर देख रहा हूँ जब पाकिस्तानी किसी कश्ती में बैठ के जा रहे थे, और एक ही जगह पे हो रहा है ये सब। ग्रीस का जो बॉर्डर है, ग्रीस का जो आसपास का समुद्र का तटीय इलाका है, वहीं पर ये बार बार कश्तियां दर कश्तियां पलट रही हैं। अच्छा, वैसे अगर आप देखोगे ना, इस रूट को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। ये जो ग्रीस और आसपास का रूट है ये ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल समझा जाता है। यहाँ से सामान जाता है अक्सर, और लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं जाना, बहुत कम ही प्रेफर, जिसका तो पैसा बहुत कम होता है वही नॉर्थ अफ्रीकन से ही जाते हैं। अदरवाइज जिसके पास पैसा होता है वो फ्लाइट से ही जाता है, इस रूट को प्रेफर नहीं करता है। मगर क्योंकि इलीगली घुसना है, क्योंकि वहां जाकर के वही आप देखो, मैंने कल भी वीडियो डाला था कैसे जर्मन्स के उसमें फ्लैटों में ये लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, वहां धमाके कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, चर्चों पे अटैक कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री तोड़ रहे हैं, जो ट्रक चढ़ा रहे हैं लोगों पे। इसी प्रकार की हरकतें करनी है, इसलिए यूरोप में जबरदस्ती घुसना है। कायदे से तो आप घुसोगे नहीं, और ना वो आपको वहां पर सब कुछ होगा। बेकायदे से जाओ, वहां पे क्राइम करो, वहां पे सब कुछ करो, जिंदगी भर जो है वो अरबों रुपए कमाओ, जितना भी कमाते हो, करोड़ों में उसमें नहीं जा रहा कितना कमाते हैं, मगर खूब पैसा पीटो, पीट के वापस आ जाओ, यहाँ के लंबा चौड़ा मकान बना लो पाकिस्तान में। यही आइडियोलॉजी के तहत ही पूरी की पूरी कौम चलती है। जाओ वहां पे तो 10-20-50 को मार मूर के आओ, 10-20-50 को जो है लूट पाट करके आओ, ये करके आओ, ग्रूमिंग गैंग चलाओ, लोग घरों में पटाखे फोड़ो, ब्लास्ट करो, ट्रक चढ़ाओ, ये सब करके आओ। 10 लोग जाएंगे, 10 भाई जाएंगे, एक मर भी जाएगा तो क्या जा रहा है। इस आइडियोलॉजी के तहत वहां जाना, फिर खुद जाओ, खुद जाने के बाद अपने और 10 भाई बहन उसको बुला लो, फूफा का लड़का, खालू जान का लड़का, फालू जान का लड़का, सबको बुला। इस आइडियोलॉजी के तहत रहने वाली कौम के संग में ऐसा क्यों हो रहा है। 71 इस बार डूबे हैं, उनमें से मोस्टली की 80% की तो लाशें भी नहीं मिली। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पानी में लापता हो गए, पानी में कहीं गुमनामी में चले गए। अरे भाई पानी है, खा गई होगी मछली, शार्क। तो 71 तो इसी बार में जाने चली गई हैं पाकिस्तानियों की।